सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी मानव के कंकाल तंत्र के बारे में भी जानेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम आपको इस टॉपिक को इस प्रकार से करवाने की कोशिश करेंगे कि आप इसे अगले जन्म तक भी नहीं भूल पाएंगे। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें कंकाल क्या होता है। कंकाल हड्डियों के समूह को कंकाल कहा जाता है। कंकाल हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है और शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करता है। हम एक मानव के रूप में खड़े हैं या कोई जानवर एक जानवर के रूप में खड़ा होता है तो उसका जो रूप उसे दिया जाता है वह उसके कंकाल के द्वारा दिया जाता है। अगर हमारे शरीर के अंदर कंकाल ना होगा तो हम एक चद्दर की तरह नीचे जमीन पर गिरे रहेंगे और हमारे शरीर के अंदर जो नाजुक अंग होते हैं जैसे हमारा मस्तिष्क, दिल, फेफड़े और भी अन्य जो नाजुक अंग हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करने का काम भी कंकाल करता है। तो कंकाल हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करता है और नाजुक अंगों की रक्षा करता है। अब बात करते हैं कंकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो कंकाल दो प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं और दूसरा है आंतरिक कंकाल जिसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। अब बात करें बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन क्या होता है। यह होता है जीवों के शरीर के बाहर का कंकाल। तो जीवों के शरीर के बाहर ऐसे कौन से जीव हैं जिनके शरीर के बाहर कंकाल पाए जाते हैं, तो वो है घोंघा, कॉकरोच, चींटी, मधुमक्खी और जो पीली मधुमक्खी होती है जिसे हम हरियाणवी भाषा में ततैया बोल देते हैं, वो कोड़ी छोटी छोटी कोड़ी होती है। इनके अंदर जीव होता है, वो उस जीव के मरने के बाद वो कोड़ी हो जाती हैं, तो वो भी बाह्य कंकाल का उदाहरण है। शंख भी बाह्य कंकाल का उदाहरण है। फिर बात करते हैं आंतरिक कंकाल या एंडोस्केलेटन किन जीवों में होता है। तो आंतरिक कंकाल मानव के अंदर भैंस, गाय, बकरी, भेड़, सूअर इन सभी जीवों के अंदर आंतरिक कंकाल पाया जाता है। तो आपको बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कछुए में बाह्य तथा आंतरिक दोनों कंकाल पाए जाते हैं। कछुए के ऊपर उसका खोल होता है, वह उसका बाह्य कंकाल का उदाहरण है और उसके खोल से जो उसकी गर्दन, पैर और पूंछ निकलती है उसके अंदर उसका आंतरिक कंकाल पाया जाता है। तो कछुए में बाह्य तथा आंतरिक दोनों कंकाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंकाल किन से मिलकर बनता है। कंकाल हड्डी और उपास्थि से मिलकर बनता है। हड्डियों को बोन कहा जाता है और उपास्थि को कार्टिलेज कहा जाता है। हड्डी या बोन कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हड्डी या बोन किस पदार्थ की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसी कारण से हड्डियां सख्त होती हैं और कैल्शियम कार्बोनेट की शॉर्ट फॉर्म या साइंस की भाषा में इसे बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, उपास्थि या कार्टिलेज कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। हड्डी की पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। उपास्थि या कार्टिलेज कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है और उपास्थि में कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में ओसिन प्रोटीन, उपास्थि में कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है।
उपास्थि हमारे कानों में होती है, कानों के अंदर हड्डियां नहीं होती, यह उपास्थि का बना हुआ होता है, यानी ये नरम हड्डियां होती हैं, उन्हें उपास्थि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड्डियों के अंदर एक छलनीदार पदार्थ पाया जाता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, यानी बोन मैरो कहा जाता है। तो इस बोन मैरो से ब्लड बनता है, रेड ब्लड सेल बनते हैं और WBC बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त या RBC या WBC का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। फिर बात करते हैं कि भ्रूण अवस्था में जब बच्चा अपनी मां के पेट में होता है तो उस समय रक्त का निर्माण कहां पर होता है? यकृत यानी लीवर में होता है। अब बात करते हैं एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती है? तो एक वयस्क और स्वस्थ मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। फिर बात करते हैं कि जब बच्चा शिशु अवस्था में यानी पैदा होता है उस समय उसमें कितनी हड्डियां होती है? तो शिशु अवस्था में 270 से 300 हड्डियां होती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है यानी 8 से 10 साल की उम्र में आता है उस समय उसकी अवस्था बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था में बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं? 208 हड्डियां होती हैं। और जैसे जैसे वो थोड़ा और बड़ा होता है तो उसकी हड्डियां जुड़कर 206 रह जाती हैं। अब बात करते हैं मानव शरीर में कंकाल के बारे में। तो मानव शरीर में कंकाल को 2 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगीय कंकाल, दूसरा है एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल। तो पहले बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। आप ये चित्र अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, इसके अंदर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसके हाथ और पैर लाल रंग में दर्शाए गए हैं, यानी जिन के सहारे हम चल फिर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं, उन अंगों को अपेंडिकुलर स्केलेटन बोला जाता है, यानी हाथ और पैर इसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल के बारे में। इसके अंदर हमारी खोपड़ी की हड्डी, हमारी छाती की और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है। इन दोनों को मिलाकर मानव का पूरा कंकाल बनता है। अब इन दोनों को हम अलग अलग समझेंगे, इससे हमें समझने में आसानी होगी और हमें यह भी पता लगेगा कि मानव के शरीर में कहां पर कितनी हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटन को उपांगीय कंकाल कहते हैं। इसके अंदर हाथ और पैरों की हड्डियां आती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन या उपांगीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें कुल 126 हड्डियां होती हैं। अब आप समझ गए हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हाथ और पैरों की हड्डियों के बारे में बात होती है। तो अब हम जानेंगे कि हाथों में और पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं। तो सबसे पहले बात करें हाथ की, तो मानव के एक हाथ में कुल 30 हड्डियां होती है। अगर एक हाथ में 30 है तो दो में कितनी होंगी? 60 होंगी। अब हम एक हाथ के बारे में बात करेंगे। मानव का हाथ का चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंधे से लेकर कोहनी के बीच में जो हड्डी होती है उसे ह्यूमरस हड्डी बोलते हैं। तो यह एक हड्डी होती है। फिर उसके बाद में कोहनी से लेकर कलाई तक 2 हड्डियां होती है, रेडियस और अल्ना, 2 हड्डी ये हो गई। फिर कलाई की बात करें तो कलाई की हड्डी को कार्पल्स बोला जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कलाई की हड्डी को क्या कहा जाता है? कार्पल्स कहा जाता है। कलाई के अंदर छोटी छोटी 8 हड्डियां होती है। उसके बाद आती है हथेली। हथेली के अंदर 5 हड्डियां पाई जाती हैं और हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल्स कहा जाता है। फिर बात करते हैं उंगलियों के बारे में। तो उंगलियों के अंदर कुल उंगली और अंगूठे को मिलाकर कुल 14 हड्डियां पाई जाती हैं, जिन्हें फैलेंक्स कहा जाता है। तो इनको आप जोड़ोगे तो इनकी संख्या 30 होगी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अंगूठे के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, तो अंगूठे के अंदर 2 हड्डियां होती हैं। और
एक उंगली के अंदर पूछा जाए कितनी हड्डियां होती है, तो एक उंगली के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, तो 4 उंगलियों के अंदर 12 होगी और अंगूठे के साथ मिलाकर ये 14 हो जाएंगी। तो मानव के एक हाथ में कुल 30 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लेविकल के बारे में जानेंगे और स्कैपुला के बारे में। क्लेविकल क्या होता है? क्लेविकल होती है आपकी हसलियां, जो आप अपने चित्र में देख पा रहे हैं। जो आपकी हसलियां होती हैं ये 2 हड्डियां होती हैं। फिर स्कैपुला की बात करें, स्कैपुला जिन्हें हिंदी में अंश मेखला कहा जाता है, स्कैपुला होती है आपकी कमर में, जहां पर आपका कंधा होता है। जब आप हाथ को उठाते हो तो आपकी कमर में 2 हड्डियां होती हैं, जो अगर बच्चा कमजोर होता है तो उसकी वो दोनों हड्डियां कमर की अलग से दिखाई देती है कंधों के पास में, तो उन्हें स्कैपुला कहा जाता है। तो ये भी 2 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं मानव के एक पैर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो जैसे मानव के एक हाथ में 30 होती है, वैसे ही पैर में भी एक पैर में 30 होंगी। दोनों पैरों की बात करें तो दोनों पैरों में 60 होंगी। अब चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। आपकी जांघ की हड्डी को क्या कहा जाएगा? फीमर कहा जाएगा, यह एक होती है। फिर घुटनों के ऊपर जो एक कटोरी सी टाइप में होती है, उस कटोरी हड्डी को पटेला कहा जाता है। उसके बाद घुटने से टखने के बीच में 2 हड्डियां होती है, एक होती है टीबिया, दूसरी फैबुला। टीबिया और फैबुला से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये शरीर के किस अंग में आती हैं, तो पैर में आती हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है टखने की हड्डी। टखने की हड्डी को टेरेसल्स बोला जाता है। उसके बाद आपके पैर के पंजे की आती है, तो उसे मेटाट्रेसल्स बोला जाता है। और उसके बाद आपकी पैरों की उंगलियों को, जैसे हाथ की उंगलियों को फैलेंक्स बोला जाता था, उसी तरह पैरों की उंगलियों को भी फैलेंक्स बोला जाता है। अब फीमर आपके पैर में एक है, पटेला एक पैर में एक है, टीबिया भी एक है, फैबुला भी एक है। अब पूछ सकता है कि टखने की हड्डी को क्या कहा जाता है? टेरेसल्स कहा जाता है। और फिर पूछ सकता है कि टखने की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं, या टखने में कितनी हड्डियां होती हैं? 7 होती हैं। फिर पैर की जो पंजा होता है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती है, या मेटाट्रेसल में कितनी हड्डियां होती हैं? 5 होती है। जैसे हाथ में हथेली की मेटाकार्पल्स होती थी, उसी तरह पैर के अंदर मेटाट्रेसल्स 5 ही होती हैं। और फैलेंक्स भी 14 होती है। पैरों की उंगलियों में कुल 14 हड्डियां होती है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेल्विक ग्रिडल के बारे में। पेल्विक ग्रिडल, जिसे हिंदी में श्रोणी मेखला कहा जाता है, ये 2 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। इसे कूल्हे की हड्डी भी कहा जाता है, या हिप बोन भी बोल देते हैं इसे। तो ये 2 हड्डियां होती है। इस प्रकार से अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो ये 126 होंगी। 60 हाथों में, 60 पैरों में, 2 पेल्विक में, और 2 आपके कैल्विकल में, और 2 स्कैपुला में। तो इस प्रकार से 6 ये और 120 हाथ और पैरों की टोटल करोगे तो 126 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर की सबसे लंबी व बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जिसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है, और यह खोखली हड्डी होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस हड्डी को खोखली हड्डी कहा जाता है? फीमर को कहा जाता है। फिर बात करते हैं चमकीली हड्डी कौन सी है? टीबिया है। टीबिया को चमकीली हड्डी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर के किस अंग में सबसे ज्यादा हड्डी पाई जाती है? तो उंगलियों में पाई जाती है 28। एक हाथ की उंगली में 14 होती हैं, और दोनों हाथ की उंगलियों में 28 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल की, जिसके अंदर हमारे खोपड़ी, छाती और रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जितनी भी हड्डियां हैं उनकी बात आएगी। तो क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा, एक्सियल स्केलेटन या अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 80 हड्डियां होती हैं।
अब इनको अलग अलग समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि मानव की खोपड़ी या स्कल में कितनी हड्डियां होती है, तो मानव की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। अब खोपड़ी के नीचे, मस्तिष्क के नीचे और गले के अंदर एक हड्डी होती है जिसे हायड बोन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हायड बोन कहां पर स्थित होती है, तो मस्तिष्क के नीचे गर्दन में स्थित होती है। तो 29 हड्डियां खोपड़ी के अंदर, एक हो गई हायड बोन, तो टोटल हो गई 30। अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क कपाल में सुरक्षित रहता है। कपाल को क्रेनियम बोला जाता है। तो जो हमारा ब्रेन या मस्तिष्क है वो क्रेनियम नाम की हड्डी में बंद रहता है और यह क्रेनियम कुल मिला के 8 हड्डियों से बना होता है। फिर बात करते हैं चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती है। फिर बात करते हैं कान में कुल कितनी हड्डियां होती है, कान में 6 हड्डियां होती है। एक कान में 3 होती है और दूसरे में भी 3, तो दोनों को मिला के 6 हड्डियां बनेंगी। और उन 3 हड्डियों के नाम क्या है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। तो कान की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेप्स या स्टेपिज होती है, जो कान के अंदर पाई जाती है। तो कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट बात करें छाती के बारे में, तो छाती में कुल कितनी हड्डियां होती है, 25 हड्डियां होती हैं। फिर बात करते हैं छाती में पसलियां होती हैं। टोटल कितनी पसलियां होती है, पसलियों को रिब्स बोला जाता है। पसलियां होती है 24। और एक होता है स्टेर्नम, जहां पर पसलियां आकर छाती के बीच में जुड़ती हैं, उस एक हड्डी को, जोड़ने वाली हड्डी को स्टेर्नम कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि छाती में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो आपका आंसर होगा 25। और ये पूछे कि पसलियां कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 24। तो छाती में 24 रिब्स यानी पसलियां और एक स्टेर्नम होता है। फिर बात करते हैं मेरुदंड, जिसे स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 26 हड्डियां होती हैं। लेकिन बच्चों में ये ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों की रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 33 हड्डियां होती है। बच्चा छोटा होता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और उसकी कुल 26 हड्डियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग को एटलस वर्टेब्रल कहते हैं। अगर आपको पूरा नाम याद ना हो तो एटलस ही याद कर लेना, उससे भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपरी भाग एटलस होता है। यह क्या काम करता है, यह हमारे मस्तिष्क यानी जो हमारी खोपड़ी होती है उसे सहारा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबड़े की हड्डी को क्या कहा जाता है, तो जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहा जाता है और यह हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, जबड़े की हड्डी है, जिसे मैंडिबल कहा जाता है। अब पूछे कि सबसे मजबूत अंग कौन सा है या मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है, तो वो है इनामल। इनामल एक परत होती है सफेद रंग की, जो हमारे दांतों के ऊपर होती है। यह बहुत ही कठोर होती है, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे मजबूत अंग या सबसे मजबूत भाग पूछा जाए तो इनामल, और सबसे मजबूत हड्डी पूछी जाए तो मैंडिबल होगी। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।